स्पेसिफिक तरीके से है। फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा माइंडवेयर और मेरे बारे में 5 मिनट समझेंगे कि हम क्या करते हैं, एंड मेन टॉपिक जो है ओवर पेरेंटिंग, उसके ऊपर 50 मिनट्स का टॉक होगा एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्पेशल वर्कशॉप दैट इज रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग वर्कशॉप इन द लास्ट 5 मिनट्स। आप में से ज्यादातर लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे पता है कि यू आर पीपल हु ऑलरेडी नो अबाउट मी एंड मोस्ट ऑफ यू हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ सेशन ऑफ माइन. So I have inspired more than 50,000 people's life. I've been featured as Wonder Woman in one of the leading business magazine, and I have a total professional experience of more than 21 years now. So we have total 4 major directors, team of directors in our team in Mindware. Sham Garg takes care of the technical part and the business part of it. Swami sir, who was the CEO of Bharat Forge, he takes care of the transformational coaching, coaches ko coach karte hain wo. And Dilip Bonde sir, who had 36 years of IT experience and was vice president of Capgemini, who takes care of the research. He's an ardent researcher and he anything जो हम आपसे बात करते हैं उसके पीछे ढेर सारी रिसर्च होती है. Okay, we'll talk about helicopter parenting. Helicopter parenting, over parenting, ये हमने सब सुना हुआ है. मैंने मुझे पहले मालूम नहीं था ठीक से, बिकॉज मैं ज्यादा मूवीज देखती नहीं हूँ. मैंने सुना कि इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है. So impact of over parenting. So hovering around को हम लोग helicopter parenting की बात करते हैं. So इससे there are two extremists nowadays. Parenting तो हो रही है, parenting होना बहुत जरूरी है. हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम अगर गाइड नहीं करेंगे अपने बच्चों को तो हमारे बच्चों को गाइड कौन करेगा? That's a very critical issue, because फिर तो बच्चे कुछ भी करने लगेंगे. तो हम लोग अगर कुछ भी बोलने लगे और उसको ओवर पेरेंटिंग का नाम दे दिया जाए, वो भी सही बात नहीं है, राइट? तो आज का सेशन ही इसी के ऊपर है कि लेट्स अंडरस्टैंड कि हम ओवर पेरेंटिंग से बोलना क्या चाह रहे हैं. ऑफ कोर्स हम लोग गाइड करेंगे हमारे बच्चों को, ऑफ कोर्स हम उनका साथ देंगे, साथ में रहेंगे, हम देखेंगे कि कहीं पे वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं. बट एट द सेम टाइम व्हाट डू वी मीन बाय टू मच ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व? सो दो तरह के पेरेंटिंग होते हैं. आज के दिन में जब लोग बोलते हैं ना कि पेरेंटिंग के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम इस गिल्ट में रहते हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. बिलीव मी, एज अ काउंसलर, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे प्रॉब्लम होती है ओवर पेरेंटिंग की. और वो ओवर पेरेंटिंग की इम्पैक्ट सिर्फ बच्चों में नहीं दिखती है. आई गो टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स to train their inducted new employees for the corporate world. My work there is to get the new people ready for the corporate world. The major problem most of the HRs are facing in corporates is the consequences of over parenting. आज के दिन में एक 19 साल का बच्चा कॉर्पोरेट में नया नया ज्वाइन करता है, उसको कुछ भी बोल दिया जाए तो he is ready to put his paper down. मैंने जिंदगी में कभी ये सब नहीं सुना. भैया तेरा जिंदगी है कितनी बड़ी, अभी अभी तो तूने शुरू किया है. So there is no amount of tolerance, there is no amount of acceptance, and they expect कि सारी चीजें उनको घोल के पिला दी जाएगी जो कॉर्पोरेट में लोगों के पास वक्त नहीं होता. And all these things, all these burns are being ये बेसिक प्रॉब्लम हो रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. They are not ready for life, they are not ready for the outside world. सो ओवर पेरेंटिंग के इम्पैक्ट ऐसे ऐसे जगहों पे हमको दिखता है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. और आज जो टॉपिक है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है. बिलीव मी, मैंने खुद कई बार शायद ओवर पेरेंटिंग किया है. मैं आपको बताऊंगी कि ओवर पेरेंटिंग शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि मैंने खुद किया है, मुझे मालूम है. Right? So I will talk to you about my realization, my journey, and I'll also talk to you about कि इसका कहाँ कहाँ तक impact जा सकता है. And आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं है. आपके आजू बाजू में पता नहीं इस डिस्कशन के वजह से आप किसके लाइफ में you will create a miracle in that person's life. Maybe a child around you is suffering because of that. Maybe a parent who is not even knowing that he is going into a severe over parenting thing. तो ये सारे चीजें जो हैं हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम लोग ओवर पेरेंटिंग के थ्रू से तो नहीं जा रहे हैं. Sham, is this being recorded? Is the recording? Yeah, okay, fine. So I hope all of you are ready to go for this. तो एक तो होती है ओवर पेरेंटिंग, हर चीज में घुसना. दूसरा होता है उसका एक और साइड भी है.
अनइन्वॉल्व पेरेंट्स, देयर आर फ्यू पेरेंट्स जिनको पता ही नहीं है उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो ये दो एक्सट्रीम के बीच में हमें अपनी जगह बनाना है बैलेंस पेरेंटिंग का। सो हम वो चीज समझेंगे कि ओवर पेरेंटिंग भी क्या है और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग भी क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ स्टोरीज बता के शुरू करूंगी। जैसे मैंने कहा था कि मैं मेरे बारे में बात करना चाहूंगी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन इन पेरेंटिंग, राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी से जो हम बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, दिस बुक वाज गिवन टू मी आल्सो, नथिंग रॉन्ग इन द बुक, you must take information, you must take understanding, but clinging to the information about it as the last thing of the life is a problem sometimes हम लोग बहुत ज्यादा उस इंफॉर्मेशन पे इतना घुस जाते हैं कि हमको आसपास की प्रैक्टिकलिटी दिखना खत्म हो जाता है। तो मैंने क्या क्या ओवर पेरेंटिंग करना शुरू किया, इट स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड। तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन तब मिल रहा था और इतना ज्यादा एक्सेस था मुझे इंफॉर्मेशन का, आज से 15-16 साल पहले भी, कि 36 महीने में 36 हफ्ते में बच्चे का शेप क्या होता है वो उस बुक में देखने को मिल रहा था, 24 वीक्स में क्या शेप होता है। सो आई वाज एक्साइटेड, दैट्स गुड टू बी एक्साइटेड, बट कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट हो गया उस चीज का that before I was going to for delivery in the hospital, I was completely ready, बच्चे के कपड़े क्या होने चाहिए, उसको डेटॉल में 25 बार धो के 26 बार सुखा के खुद हाथ से प्रेस करके, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग सिंड्रोम ऑफ अ मॉम। सो वो नेस्टिंग सिंड्रोम मेरे अंदर भी आया, तो सब कुछ किया। माय मदर इन लॉ वो 1 महीने पहले मेरे पास आ गई थी टू हेल्प मी आउट। मेरी इतनी व्याकुलता देख के वो बोल रही थी कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ नॉर्मल होगा एंड डोंट वरी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने मेरे मदर इन लॉ को बोला कि आपको समझ में नहीं आता, ये सब करना पड़ता है, यू डोंट नो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपको पता है मैं ये किसको बोल रही थी? मैं उस माँ को बोल रही थी जिन्होंने 7 बच्चों को बड़ा किया है। बिकॉज मुझे उस वक्त अपनी प्रैक्टिकलिटीज नहीं दिख रही थी, मैं बहुत ज्यादा थियरी में इतना घुस गई थी। नॉट ओनली दैट, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद इन द फर्स्ट 1.5 years to 2 years, जब वो खाना थोड़ा थोड़ा खाने लगा, यू नो, सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड फूड, तो मैंने उसके लिए छोटा सा अलग सा प्रेशर कुकर भी खरीद लिया भैया, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल प्रेशर कुकर है उसमें मसालेदार खाना बनता है, मेरे बच्चे के अंदर मसाला नहीं जाना चाहिए खाने के अंदर, तो उसका प्रेशर कुकर अलग होता था। उसके जो बॉटल्स होते थे वो हर आधे घंटे में मैं उबालती थी। मतलब वो क्या खा रहा है, कितने बजे खा रहा है, क्या कर रहा है, आई वॉज होवरिंग ऑन टू एवरीथिंग। दिस इज अबाउट माई फर्स्ट चाइल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, कृष्णा माई फर्स्ट चाइल्ड। उसका परिणाम ये हुआ कि उसका इम्यूनिटी लेवल मैं उस लेवल तक डेवलप ही नहीं कर पाई। माय चाइल्ड इज ओवर कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज कॉन्शियसली करता था। अभी उसको थोड़ा ब्रेक फ्री कर पाई हूँ मैं, नहीं तो जब वो छोटा था तो 4 इंच के हाइट से भी कूदने से पहले मेरा बच्चा 4 बार सोचता था। ये मैंने उसके अंदर डाल दिया था इतना ओवर पेरेंटिंग करके। एंड जब ये मैं सारी चीजें इतना स्टेरिलाइज, उबालना, ओवर स्टेरिलाइज करना, सारी चीजों को अलग रखना कर रही थी, हर बार मेरी सासू माँ जब मुझे बोलती थी इतना करने की जरूरत नहीं है, तो हर बार मुझे लगता था शी इज सच अ स्वीट वुमन, and never ever I understood that I have to take inculcation from people who have done that, seen that. And exactly the opposite happened for my second child, because मेरे दोनों बच्चों में गैप बहुत कम है, तो मुझे मौका ही नहीं मिला सेकंड बच्चे के लिए इतना सारा ओवर पेरेंटिंग का सोचने के लिए। एंड आई कुड सी अ डिफरेंस इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, देयर इम्यूनिटी लेवल, everything was completely different, because Jia, my second child, is completely a go getter from day one. वो मिट्टी में खेल के बड़ी हुई है, मिट्टी के ऊपर खा के बड़ी हुई है। सो द इम्यूनिटी लेवल, द थिंकिंग, द रिएक्शन पार्ट, इमरजेंसी में कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, ये सारे चीज का मैंने एक्सपीरियंस मेरे दोनों बच्चों के बीच में किया है। आज वही एक्सपीरियंस का निचोड़ एज अ मदर एंड ऑल्सो एज अ कोच मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मैं एक जगह से आती हूँ जिस जगह का कोलकाता इज माय आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप टिल माय, मेरा बचपन का एक हिस्सा वहां पे गुजरा, अभी भी हर साल वहां पे जाती हूँ। तो वहां पे एक बहुत फेमस स्कूल है, देयर इज अ वेरी फेमस स्कूल इन कोलकाता। वहां के जो बच्चे हैं ना, एवरेजली वो लोग 90 के ऊपर स्कोर करते हैं। So it is a very well known school, it is a very reputed school, and one of the उनका I think 1800 से ज्यादा बच्चे होते सिर्फ हाई स्कूल में उसके।
सो अगर वहां पे एडमिशन मिल गया तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चे की लाइफ बन गई। सो वहां पे आप अगर कभी भी जाओगे, एग्जाम की जरूरत नहीं होती, आप कभी भी जाओ, वो स्कूल के बाहर माँ मॉम्स के भीड़ देखने को मिलती है। सो 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के मम्मी को डिटेल में मालूम रहता है कि बच्चे के कौन से पेज के कौन से पैरा में कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। शी कैन एक्चुअली रट के आपको बता सकती है। सो शी टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का कौन सा नोट्स का है, दे आर इन्वॉल्व इन ऑल द पेरेंटिंग टॉक्स इन ऑल। अभी तो व्हाट्सएप आ गया है, तब तो बिना व्हाट्सएप के भी वहां पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स चलते थे, व्हाट्सएप की भी जरूरत नहीं पड़ी उनको, बिकॉज मम्मी जो है सुबह सुबह बच्चे को लेके आती थी, स्कूल में छोड़ती थी, बाहर ही बैठी रहती थी, उसके बाद वहीं से मम्मी बच्चों को स्कूल से लेके डायरेक्टली 2-3 ट्यूशन में जाती थी और फिर रात को घर पहुंचती थी। दीज किड्स वर वेरी हाई स्कोरर्स, बिलीव मी, उनके मम्मियों का इतना परिश्रम जो है वो स्कोर्स में दिख के आ रहा था, बहुत अच्छे स्कोर कर रहे थे। एज आई टोल्ड यू दैट एवरेज स्कोर देयर वाज 90%। बट ऐसे ही 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को खुद होके रास्ता क्रॉस करना नहीं आता था। उनकी मम्मी हाथ पकड़ के उनका रास्ता क्रॉस करती थी। उनकी मम्मी उनसे पूछती थी घर स्कूल से आने के बाद, बेटा वो बॉइल्ड अंडा टिफिन में रखा था, वो तुमने आधा ही क्यों खाया, आधा छोड़ क्यों दिया, बेटा ब्रेक में आप सुसु करने गए तो थे ना। Just imagine this kind of kids of 14-15 years old who knows everything about the book but nothing about the life, where they will land in their life, right? My question to you is that अभी थोड़ा सा deviate होते हैं helicopter parenting से, there are certain definitions in life जिसके बारे में हमें अभी सोचने की जरूरत है। सो व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल इन अ स्कूल और अ क्लास? क्लास में गुड बॉय और गुड गर्ल किसे कहा जाता है? सो यू कैन शेयर इट इन द चैट। नाउ व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट अबाउट चैट इज दैट अगर आप मेरे साथ कन्वर्सेशन में नहीं रहेंगे चैट में, एक तो मुझे भी पता नहीं रहेगा कि यू आर देयर और नॉट, बिकॉज आई एम लुकिंग ऑन अ ब्लैंक स्क्रीन विद सम पीपीटी। तो लाइव और इस तरह के ऑडियंस में यही फर्क होता है कि आप हमारे साथ चैट पे बने रहिए, सो दैट वी नो दैट यू आर इन्वॉल्व्ड एंड यू आर लिसनिंग टू इट, क्योंकि ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ये 1 घंटा दिया है। सो आई विल मेक श्योर दैट यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। सेकेंडली, आप जब शेयर करेंगे, आप जब चैट करेंगे, तब दूसरे लोगों को भी बहुत सारे इसके थ्रू से आइडियाज और इंसाइट्स मिलेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल इन अ क्लास? Scores good and behaves right. Yes, Akanksha, what do we mean by behaves right? Sukuman, good evening. Yeah. Behaves right as in like जैसा टीचर ने बोला, आवाज नहीं करना, बातें नहीं करना, क्लास में अटेंटिव रहना, नोट्स लिखना। Very nice. Study well. Teacher's pet. Got it. Teacher's pet. Study well, listen to teacher. Listen to teacher who is obedient and does all the homework. Attentive, who listens to the teacher and scores well. Okay, regular, responsible, respects people and all. Okay, now believe me, ये जो good boy और good girl का जो टैग है, ये हम बच्चे के ऊपर क्यों लगाते हैं? ताकि लाइफ में भी वो कुछ कर सके ना। सो जनरली गुड बॉय और गुड गर्ल उस बच्चे को कहा जाता है, अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग गुड, जो बहुत ओबीडियंट है और क्लास में चुप बैठता है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, नहीं, क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब करेंगे तो थोड़ी ना उसको गुड बॉय और गुड गर्ल कहा जाएगा। सो क्लास में जो चुप बैठता है, जो चुपचाप टीचर की बात सुनता है, टीचर ने जो बोला वही करता है, वो गुड बॉय और गुड गर्ल कहा जाता है। गेट्स फुल मार्क्स एंड करेक्ट, राइट? सो यही गुड बॉय और गुड गर्ल जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है, he does not know how to interact, he does not know how to get work done from his subordinate, he does not know how to report well to his boss, and he does not know how to get the group into getting into work. So this person, the good boy of the class, is cornered. उसको हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कराया, लेकिन हमने उसको लाइफ के बारे में कुछ बताया ही नहीं। सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल गो थ्रू एज अ गुड बॉय और गुड गर्ल इन द क्लास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू अबाउट इज दैट कि हम लोग ना ये ओवर पेरेंटिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं।
बहुत बार ना मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो समर कैंप में या फिर समर वेकेशन में क्या क्या करा है उसके पहले से उनके पास लिस्ट हो जाता है बहुत सारा तैयार। मैं यही नोटिस करने लगी हूँ आजकल कि पेरेंट्स आजकल हर चीज में घुस रहे हैं, एवरीवेयर दे आर इंटरप्टिंग। तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर इन्वॉल्व रहना हर चीज के लिए इज अ प्रॉब्लम। सो हम लोग अनकंडीशनल पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे एंड अनइन्वॉल्व के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इन दिस लाइफ इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉम एंड अ चाइल्ड और अ डैड एंड अ चाइल्ड ऑल्सो। माँ बाप का जो रिश्ता होता है बच्चे के साथ वो सबसे सुंदर रिश्ता होता है, इजंट इट सो? हम बोलते कि सबसे अनकंडीशनल लव अगर देखना है तो माँ और बेटे का देखो, माँ और बच्चे का देखो। लेकिन इज इट रियली सो? क्या सचमुच हम लोग अनकंडीशनल पेरेंटिंग कर रहे हैं या अनकंडीशनल लव दिखा रहे हैं? क्योंकि हम तो प्यार तभी बहुत जोर से अच्छे से करते हैं जब बच्चा कुछ करके दिखाता है, बच्चा कुछ स्कोर करता है और बच्चे को बार बार लगता है मेरा स्कोर ही मेरे प्यार का जरिया है। ए ग्रेड में आए हुए बच्चे का जो अप्रिसिएशन होता है, क्या आप अपना प्यार उस तरीके से बरकरार रख सकते हो जब आपका बच्चा बी ग्रेड या सी ग्रेड लेके आएगा? So when it is a direct relationship with the grades or the marks, then can we really see that our love is unconditional? कई बार पेरेंट्स बोलते हैं हम इतना भागा दौड़ी जो करते हैं हमारे बच्चे के भले के लिए तो कर रहे हैं, ताकि वो लाइफ में कुछ सीखे, ताकि वो लाइफ में कुछ बने। I am famous for talking straight. I am famous for making a difference in your life by saying things which is absolutely straight from the heart. So let me tell you one thing. Sometimes it is not about our unconditional love. There is a condition behind. The condition is that कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन में बच्चे खरे उतरना चाहिए, क्योंकि लोगों को पेरेंटिंग में हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। कल चल के हमारे पेरेंटिंग को कोई उंगली ना उठाए, इसके वजह से हम लोग ओवर पेरेंटिंग तक पहुंच जाते हैं। कंडीशन यही होता है कि हमारा बच्चा अगर कहीं अच्छे कॉलेज में जाएगा, किसी अच्छे कॉलेज के ब्रांड में जाएगा, देन लोग बोलेंगे कि क्या परवरिश किया है, लुक एट देयर पेरेंट्स। तो वो प्राइड फील करने के लिए हम लोग हर जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारे पेरेंटिंग को कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए, लोग बोलने चाहिए कि हमने अपने बच्चे को कहां तक पहुंचा दिया। So the whole game is the condition of our reputation, condition of how my parenting will be seen by others. So ये जो कंडीशनल लव चला आता है ना बीच बीच में, तो वो अनकंडीशनल पेरेंटिंग को कहीं ना कहीं खा लेते हैं। So as I said that involvement is beautiful. हर जगह पे नेचुरली एज अ पेरेंट यू नीड टू गेट इन्वॉल्व, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे कहाँ है, क्या कर रहे, क्योंकि अनइन्वॉल्वमेंट जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है उसके बारे में मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ कि उसके भी क्या रिपरकेशंस होते हैं। बट इन्वॉल्वमेंट टू व्हाट एक्सटेंट? तो मुझे अगर ये देखना है कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन से स्कूल में, कौन से क्लास में, कौन से सेक्शन में जाएगा, कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, और टीचर ने आधे मार्क्स मेरे बच्चे के क्यों काटे, अगर मेरा बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो कौन से पोजीशन में खेल रहा है, कॉन्सर्ट में उसको फर्स्ट लाइन में खड़ा क्यों नहीं किया, हर बात पे मैं टीचर से जाके आर्ग्यू कर रही हूँ, हर बात में मैं जाके कोचेस से बात कर रही हूँ एज अ सेक्रेटरी ऑफ माई चाइल्ड। इज दैट इन्वॉल्वमेंट और ओवर इन्वॉल्वमेंट? हम बच्चे को सुबह उठाते हैं एकदम भाग दौड़ करा के, एंड उसको हम लोग स्कूल भेजते हैं। स्कूल में वो बच्चा 5 घंटा अगर बिताता है तो पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक कर ही लेता होगा उस 5 घंटे में, because you have made it sure that you have sent your child to one of the best school. So we can be rest assured in that 5 hours your child is studying well and they are in well hand. उसके बावजूद भी घर पे आके लंच करने के बाद हम उसको फिर से ट्यूशन भेजते हैं, एंड ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा बहुत आधा घंटा खेलने के बाद हम उसको फिर से होमवर्क कराते हैं। सुबह 8 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक आपके बच्चे ने डिस्कस क्या किया, बात क्या की, उसके जिंदगी में हुआ क्या, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, स्टडी 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 स्टडी। उसके बाद जब पापा थक हार के घर पे आते हैं तो द फर्स्ट थिंग द डैडी इज आस्किंग इज बेटा पढ़ाई में क्या हुआ।
जब बच्चा स्कूल से थक के घर में आता है तो मम्मी ने पहली बात क्या की कि आज टेस्ट में तुमने कैसे किया, हाउ वाज योर टेस्ट। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये डिस्कस करते हैं कि हाउ वाज योर डे। We are so busy in making sure that my child understands the formula of science, the formulas that is there in all the theorems and in all the maths, that कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि कहीं हमारा बच्चा फॉर्मूला ऑफ लाइफ भी सीख रहा है कि नहीं। मतलब एल्गी की कैसा दिखता है वो बताना बहुत जरूरी है। कभी कभी एल्गी की तरह तो हम ही दिखने लगते हैं विदाउट आर एक्सरसाइज। हमारे बच्चे एक ही जगह पे बैठे बैठे पढ़ाई करते करते बिना खेले कूदे वो भी एल्गी बन जाता है उसके शेप में, राइट। हमारे मैथ्स के फॉर्मूलेज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सारे फॉर्मूलेज याद रहते हैं। आर यू श्योर, कैन यू वाउच ऑन दैट कि आपके बच्चे के अच्छा ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, टू गिव आवर किड अ वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो बच्चा अगर बहुत अच्छे कॉलेज में जाएगा एडमिशन लेके तो आपका बच्चा बहुत खुश रहेगा लाइफ में, और गारंटी दे सकते हैं कि ये सारे थियरम्स और सारे सब्जेक्ट्स को रटने के बाद या याद करने के बाद आपका बच्चा विल बी रियली रियली सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन लाइफ। बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है सुबह से लेकर रात तक स्टडीज के बारे में बात करने की, ये पूरे प्रोसेस में हमने बच्चे के साथ लाइफ के बारे में डिस्कशन किया ही नहीं, लाइफ के फॉर्मूलेज हमने बच्चे के साथ शेयर किया ही नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी बीइंग हैप्पी, व्हाट इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला वी कैन टीच आवर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल, क्या इसके बारे में हमने बैठ के कभी सोचा है? एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एक मॉडरेट कॉलेज से आए हुए हैं, जिन्होंने मॉडरेट मार्क्स लिया था। एकदम आपके कॉलेज के नाम शायद लोग नहीं जानते, बट टुडे यू आर डूइंग फैंटास्टिक इन योर लाइफ, you are contented and you are happy in your life, you have created something which is fortune for your life. So can we say with guarantee कि वो जो गिने चुने कुछ कॉलेज है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है और 5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन को वहां पे एडमिशन मिलता है, उस स्ट्रगल के लिए हम लोग किंडरगार्टन से शुरू हो जाते हैं। This talk about only marks and studies and मेरा बच्चा कौन से पोजीशन में है, मेरे बच्चे के साथ टीचर का क्या बिहेवियर हुआ, ये पूरा कन्वर्सेशन 1 या 2 दिन का नहीं है। ये पूरा कन्वर्सेशन शुरू होता है किंडरगार्टन से और चलता है ग्रेजुएशन तक। तूने पढ़ाई नहीं की, तू ऐसे ही लेट के बैठा हुआ है, तेरे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है, क्यों? क्योंकि एक साइड में हमने सिर्फ वही मेमोरीज क्रिएट किया। So another part is that what is the kind of memory that you're going to create with your child. We are so much conscious that I have to be perfect, what parent others expect me to be a good parent. कई बार उस कॉन्शियसनेस में हम ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारे ध्यान में ही नहीं आता। मेरे भी ध्यान में नहीं आया कि हम ऐसे ऐसे चीजों में बच्चों को we shame the child, we actually scold the child on things which is not necessary at that point of time. So my daughter, when she was just 7 or 8 years old, her school doesn't allow nail polish in the school. Absolutely, that is very much important. But school की छुट्टी चल रही थी, it was a summer vacation and she loves to put nail polish. तो उसने summer vacation में nail polish डाला, अपने हाथों में लगाया, और जिस दिन स्कूल खुलने वाला था तब मैं भी भूल गई उसको याद दिलाना और वो भी भूल गई कि वो पॉलिश निकालना था। So and she loves to go to school. She was excited to meet her new friends out there. She was excited to get into the new class. And the moment we just came out of the house and the moment she was about to get into the car, I noticed that हाथ में से nail polish तो निकाला ही नहीं. And my conversation with my daughter was, that point of time I was disgusted, I was rejected. How can you be so irresponsible? What will your teacher think about you? You don't have any consideration about your discipline in the school and all. मेरे बच्ची सीट के पीछे बैठ के अचानक से उसके चेहरे की मुस्कान चली गई। वो शी गॉट वेरी वेरी सैडेंड। जो पहले दिन का एक्साइटमेंट था स्कूल जाने का, वो मैंने खत्म कर दिया था मेरे बच्चे के अंदर। जब मैं उसको स्कूल में लेके गई एंड आई जस्ट वेंट इनसाइड टू मीट द टीचर को वो जब हेलो बोल रही थी, शी वॉज वेरी कॉन्शियस
शी वॉज वेरी मच अनस्टेबल एंड उसने अपने हाथ के मुट्ठी ऐसे अंदर करके रखे हुए थे कंटिन्यूअसली. That was the point. I thought, that was all this necessary to talk to my child at that point of time? Is it always necessary to shame my child just to prove that कहीं टीचर मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे? सच्ची में क्या मैंने सिर्फ बच्चे के डिसिप्लिन के बारे में सोचा? ये सोचा कि कौन सी माँ की बेटी है वो तो देखना पड़ेगा ना. सो अ लॉट ऑफ द टाइम हमारे जो डिसिप्लिन करने की तरीके होते हैं या हमारे जो ओवर रिएक्शंस होते हैं इज हैविंग इन अ बैक ऑफ माय माइंड कि लोग मुझे गलत नहीं बोलने चाहिए, मेरे परवरिश में से कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए. Right? So a lot of time this is what is regularly happening in our total involvement. So my request is that के involvement को एक बार चेक कीजिए. जी जरूर इन्वॉल्व रहिए, लेकिन we have to understand कि कहाँ हमारे ओवर इन्वॉल्वमेंट जा रहे हैं. बच्चे के नोट्स आप लिख के देते हैं. अच्छा, एक बार मैं जॉगर्स पार्क में ना वॉक कर रही थी. सो हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड भी वॉक करते हैं एंड दिस जेंटलमैन इज वेरी वेल एजुकेटेड. ही इज ही इज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन अ वेरी बिग कंपनी एंड वी वर वॉकिंग टुगेदर एंड कोइंसिडेंटली उनका बच्चा और मेरी बच्ची are in the same class and also they were born in the same day coincidentally. तो हमारे बच्चे दोनों साथ में बड़े हुए थे and दोनों साथ एक ही स्कूल में जाते, एक ही क्लास में है. In 8th standard, now this gentleman was proudly saying कि मैं तो कल रात को बहुत देर से सो पाया because I had to complete my son's project. तो मेरे को तो मेरे बच्चे के सारे प्रोजेक्ट करके देने पड़ते, सारा प्रोजेक्ट मैं ही करता हूँ. I don't want to make him see him making any kind of mistake. तो आई मेक श्योर दैट ऑल द प्रोजेक्ट इज डन. तो कल मैं मेरे बच्चे के सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो इसीलिए बहुत लेट हो गई. मैं बोली कमाल है, मेरी बच्ची, आज मुझे पता चला कि मेरी बच्ची एक 40-year old मैन के साथ स्कूल में compete कर रही है. मेरी बच्ची एक्चुअली उसके उम्र के बच्चे के साथ compete नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने मेरे बच्ची के प्रोजेक्ट कभी नहीं करके दिए. वो जद्दोजहद करके जितना उसका बेस्ट हो सकता है वो करके लेके जाती है टू फाइंड आउट दैट द बेस्ट प्रोजेक्ट दैट इज देयर इन द क्लास इज एक्चुअली नॉट डन बाय दैट चाइल्ड बट इट इज डन बाय द पेरेंट्स टू जस्ट शो ऑफ दैट द चाइल्ड इज गुड इनफ. So this is the extent to what the parents are getting involved in the child's activity. आपको मैं एक बात बता देती हूँ. A child and a human being is tested in the first 25 years of his life. वो स्कूलिंग करता है, स्मॉल स्कूल से मीडियम स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, जूनियर कॉलेज में जाता है, ग्रेजुएट बनता है, डिग्री लेता है, तब तक एक्चुअली लाइफ उसे टेस्ट नहीं करती. मैथ्स का टेस्ट देना, साइंस का टेस्ट देना, एग्जाम का पेपर देना लाइफ का टेस्ट नहीं होता. इंडिया में आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस कहा जाता है. आईक्यू इज नथिंग बट द एकेडमिक आपके जो एकेडमिक स्कोर्स होते हैं वो होते. इन द होल प्रोसेस मैं ये जो बार बार बोल रही हूँ मार्क्स एंड एकेडमिक्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई जरूरी नहीं है. प्लीज डोंट लिसन टू मी लाइक दैट. ऑफ कोर्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज मैं आपके साथ जो कुछ भी शेयर कर रही हूँ कहीं ना कहीं मेरे एजुकेशन के बैकग्राउंड के वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हो पा रही हूँ और शेयर कर रही हूँ. What I'm saying is that education is important. It is very important as a strong base of our life. But please try to understand, parents, education is not everything. There is much beyond education that we now need to inculcate in our child's life. So, आपका बच्चा first 25 years of his life, he is not tested by life. He is just tested by the exams. And the moment he gets out of the college, and with his degree, now the life starts testing him. Have you prepared your child for those tests of life? Because EQ, AQ, CQ, SQ के बारे में तो हम ध्यान ही नहीं देते कई बार, और देखते भी नहीं कि हमारा बच्चा वहां कहां तक जा रहा है. मेरा बच्चा खुश तो है ना? मेरे बच्चे को खुद होके खुशी जनरेट करना आता है क्या? ये जो आपको लगता है आजकल कॉर्पोरेट में एक बहुत बड़ा क्रेज हो गया है वर्कशॉप्स लेने का, टू डू स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप. इफ वी एक्चुअली कैन ट्रेन आवर चाइल्ड टू बी capable enough to manage and understand his own being, his own emotion, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन हम लोग बच्चे को ऑलरेडी बचपन से ही ओवर स्ट्रेस में लेके जाते. अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि हम बच्चे के लाइफ को बहुत कोजी कोजी कर दे?
बहुत ही ज्यादा इजी कर दे और बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस ना दे? ऑफ कोर्स नॉट. योर चाइल्ड शुड बी सच दैट नाइदर इट इज टू इजी एंड नॉट इट इज टू डिफिकल्ट. It is okay for him to go through jitters. It is okay for him to go through stress sometimes. It is absolutely okay. But the research says that constant stress, chronic stress, alters the behavior of the child negatively forever. So जब हम बच्चे को constant stress में रखते हैं या chronic stress में रखते हैं, it has an impact on the child's behavior in a very big way. So what are the signs that you are over parenting? Let's see that, and please write it down कि आपके बच्चे के over parenting के कौन से signs है. When you tend to be too picky and too demanding over the little things with a small child. मतलब बच्चे को क्या पहनना है, कैसे दिख रही है बच्ची. कभी कभी अगर बच्चे ने पिंक फ्रॉक के साथ ऑरेंज कलर का क्लिप लगा लिया तो लगा लिया, लेकिन कम से कम उसने खुद तो डिसीजन लिया. वो कपड़े क्या पहनने वाली है, उसके साथ उसका हेयर बैंड क्या होने वाला है, हर चीज का डिसीजन लेना प्लीज बंद कर दो. Let her go wrong in picking up the clothes while he's getting ready for for a party or anything. नहीं, लोग क्या कहेंगे, भैया छोटी बच्ची है, उसको भी लोग क्या कहेंगे वो घुसाओगे क्या? जमाने का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अभी छोटे बच्चे में तो मत घुसाए हम. तो कभी कभी बच्चे को छोटे छोटे चीजों के लिए डिसीजन लेने के लिए, भले ही आपको दिख रहा हो कि उस वक्त वो डिसीजन शायद एकदम सही नहीं है, बट जब तक वो डिसीजन डेंजरसली रॉन्ग नहीं है, हर चीज में उसको रेक्टिफाई ना करे, हर चीज में चूजी ना बने कि आपको किस प्रकार से हर चीज सिलेक्ट करके देना है. आपका बच्चा क्या मैनेजमेंट आपके हाथ में है, बट प्लीज डोंट ट्राई टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग. राइट फ्रॉम क्या उसका खाना कितना पोर्शन खाएगा, कितने बार खाएगा. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लाफ एट वन ऑफ माय आंट. मेरी एक मामी थी, वो हर 1 घंटे में मेरे कजन के पीछे भागती थी. एक बार केला खिला रही है, एक बार एक उबला हुआ अंडा खिला रही है, एक बार पिसा हुआ कुछ दाल खिला रही है. तो एवरी आवर इट वाज शेड्यूल एंड हर लाइफ इज टू ओनली रिवॉल्व थ्रू दैट. Shiny, you want to say something? No. Okay, just carry on. I'm there. Carry on. Okay. So वो बड़ी हुई है. She is my cousin and I know her. She has got low confidence rate and highly low, self-esteem and immunity level is also very low. और दूसरी बात ये है, वो माँ जो सारा दिन यही करती थी, अब मेरी कजन के शादी होके उसका अपना घर बस गया है और ये माँ के पास कोई पर्पस ही नहीं रहा. She has gone into severe depression since last 10 years because she has lost the purpose of life, because everything was only surrounding his own or her own kid. So वो जो होवर करके हम लोग माइक्रो मैनेज करते हैं फॉर द चाइल्ड, फॉर एवरीथिंग टू मूव. हमारे बच्चे का चेकलिस्ट लेके हम घूमते. सुबह उठ के मेरा बच्चा ये क्लास में जाएगा. अभी तो नॉर्मल डे नहीं है, लेकिन मैंने देखा है बच्चा स्कूल से आता है, बैग रखता है, पेंटिंग का बैग उठाता है, फिर जाता है, फिर आता है, बैग रखता है, फिर सिंथेसाइजर के क्लास में चला जाता है, फिर आता है, बैग रखता है, फिर पेंटिंग के क्लास में चला जाता है, फिर आता है, फिर बैग रखता है, फिर ट्यूशन जाता है. सुबह से लेके शाम तक आपने पूरा चेकलिस्ट बना के रखा है कि मेरे बच्चे को कहाँ जाना है. इस बीच में आप दोनों के जो बॉन्डिंग है, इस बीच में आप दोनों के जो मेमोरीज है, उसके लिए तो टाइम हमने निकाला ही नहीं. आपका बच्चा आपको कभी भी याद नहीं रखेगा ये सोच के कि आप कितने बार उसको पढ़ाई कराने के लिए बैठे. But your child, when he becomes a man or she becomes a woman and you are not around him or her, आपको वो कैसे याद रखेगा? क्या वो मेमोरी बैंक के लिए आप कुछ काम बीच में कर रहे हैं? Because he or she will only remember you by the fun time, the bonding time you had with each other. बच्चा जब घर पे आता है, जिस दिन टेस्ट देके आता है, चाहे आपको जितना अंदर से खुजली हो या जी करे कि पहले मैं ये पूछूं कि तेरा पेपर कैसे गया, लेकिन क्या आप धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन कर सकते हो ये पूछने के लिए कि बेटा आज का दिन कैसा गया, वेर यू हैप्पी एनफ, अच्छा लंच में कैसा हुआ बता, अच्छा फ्रेंड्स के साथ क्या डिस्कशन हुआ बता. वो करने में बहुत मुश्किल है क्योंकि अंदर से खुजली क्या हो रही, तू पहले ये बता कि तेरा पेपर कैसा गया. सो ये जो हमारी इंस्टिंक्ट्स है ना, उसको थोड़ा कन्वर्ट करने का टाइम अभी आ गया है. स्ट्रगलिंग टू लेट योर चाइल्ड मेक देयर ओन चॉइस. मेरे पास काउंसलिंग के लिए जो बच्चे अभी आ रहे हैं,
10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो तो दूर की बात है. दे आर सो कंफ्यूज्ड इन एवरीथिंग इन देयर लाइफ. सो पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि मेरा बच्चा ना बहुत कंफ्यूज्ड है, कोई डिसीजन खुद से ले ही नहीं पाता. क्योंकि जब वो बचपन में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था तो हर डिसीजन के बीच में आप उसको डिसीजन दे रहे थे. सो उसने खुद होके अपने लाइफ में डिसीजन लेना सीखा ही नहीं है. राइट फ्रॉम के मैं कांच का प्लेट उठा के खुद रख सकता हूँ कि नहीं. आपका 2000 का एक डिनर सेट ही तो खराब होगा, वो कांच का प्लेट टूटने नहीं दीजिए, लेकिन 2.5 साल 3 साल के बच्चे को बोलिए वो कांच का प्लेट उठा के रखने के लिए. And fearing the consequences of if your child fails and helping her beforehand even he tries something. बच्चे के फेलियर से ज्यादा बच्चे का फेलियर का डर तो आपको लगता है, मेरा बच्चा कहीं गलत नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा कहीं फेल नहीं होना चाहिए, उसके लिए मुझे उसको जितना रगड़ पट्टी करना है मैं करूंगा. एक्चुअली आप उसका लाइफ कंफर्टेबल बनाने के जद्दोजहद में उसके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस डाल रहे हो, क्योंकि नेचुरली आप जब उसके आसपास कंटिन्यूअसली मंडरा रहे हो, आप सब कुछ उसके लिए करके दे रहे हो, तो उसके पास कोई स्पेस नहीं बचता. कभी कभी वो सफोकेटिंग लगता है बच्चे के लिए, स्पेशली इफ योर child has come into his teens, he has started thinking about his own life, he has got own उसके खुद के कुछ पसंद नापसंद होने लगे. उसमें किसका फोन आया था, तूने इतने देर तक दरवाजा क्यों बंद रखा, तेरा वो फ्रेंड तेरे को क्या बता रहा था, 1 घंटे के लिए तू किससे बात कर रहा था, तू चैटिंग में अभी क्या कर रहा है. You want to know about your child's life, good, but you want to inquire as a police, not so good, because आपका बच्चा धीरे धीरे आपके साथ सब कुछ शेयर करना बंद कर देगा. 4 क्वेश्चन पूछोगे, उसमें से एक का जवाब मुश्किल से आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप लोग एक दूसरे को देख तो पाओगे, बट आप दोनों के बीच में एक कांच की दीवार आ जाएगी जिसके थ्रू से आप एक दूसरे को देख तो पाओगे पर सुन नहीं पाओगे. लेट्स नॉट गेट टू दैट थ्रू आवर ओवर पेरेंटिंग. सेकेंड जो मैंने आपको बताया था इज अबाउट द अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग. दिस इज द टोटल ऑपोजिट ऑफ ओवर पेरेंटिंग. एक बच्चा ब्लू वेल खेलता है 30 दिन तक, 30 दिन तक एक बच्चा ब्लू वेल खेलता है, और हर दिन का एक चैलेंज होता है विच इज वेरी वेरी डेडली, और एक पेरेंट को पता ही नहीं चलता. और हम ये बोलते हैं कि एक ब्लू वेल जैसे ऐप के वजह से, गेम के वजह से एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली. जी नहीं, कोई गेम कोई ऐप किसी बच्चे को आत्महत्या नहीं करा सकती. इट इज द कंप्लीट अनइन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यू पेरेंट्स जिनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे के लाइफ में क्या चल रहा है. दे आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड ओन थिंग्स इन देयर लाइफ दैट उनके बच्चे किस चीज के थ्रू से गुजर रहे हैं उन्होंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया. दिस इज अ सेकेंड एक्सट्रीम ऑफ इट. So please let's try to, इसमें क्या होता है कि the child feels completely rejected, neglected and detached in her basic needs. तो उसका responsiveness बहुत लो हो जाता है क्योंकि प्यार नहीं दिखता वहां पे भी. I, me, myself से घिरे रहते हैं ऐसे पेरेंट्स. मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे जद्दोजहद, मेरा काम, मेरा लाइफ, मेरे पार्टनरशिप, मेरे लाइफ के द बिग प्रॉब्लम्स ऑफ माय लाइफ बिकम सो लार्ज दैट मेरे बच्चों के छोटी छोटी इन्वॉल्वमेंट, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी सैडनेस और नाराजगी वो भी नहीं दिखती. बाय द वे, आपके बच्चे की जो छोटी सी नाराजगी या सैडनेस है वो आपके लिए छोटी सी होगी, उसके लिए उस वक्त बहुत बड़ी है, बिकॉज ही और शी इज फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. रिजेक्शंस, एग्जाम में अच्छा ना करना उसको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबसे पहले उसको अपने टीचर से सुनना पड़ता है, फिर आपसे सुनना पड़ता है, फिर अपने फ्रेंड्स की हंसी मजाक का सामना करना पड़ता है. Nobody wants to score bad in their exams. All that they need is a support that yes, I understood something went wrong and how we can do things together again. So I was going back to the point of signs of overparenting. Now the tendency to worry about issues usually the other parents don't do. तो कभी कभी आप नोटिस करना ओवर पेरेंटिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे पेरेंट इतना ध्यान नहीं देते, वो पेरेंट उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देते कि मेरा बच्चा ना 5 बजे आने वाला था, 5:30 बज गए, मतलब छोटी छोटी 15 मिनट इधर उधर हो सकता है भाई, इट्स ओके. मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा रिपरकेशन में आना, मेरे बच्चे ने रिएक्ट कैसे किया, मेरे बच्चे ने अभी तक जो गेस्ट आया उसको गुड इवनिंग नहीं बोला, माय चाइल्ड. अभी कई बार मतलब मुझे हंसी आती है, मुझे आके पेरेंट्स ऑफ 4-year-old बोलते कि माय चाइल्ड इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. What do you mean by a confident child who is a 4-year-old child? Aren't you expecting things so early? My child is not communicating.
At the age of 4 or 5 you want your child to be communicative. Hello, आपने कब शुरू किया था? How are we forgetting things that we could not do? आज के दिन में तो वैसे भी जो हम लोग 8 साल के बच्चे करते हैं, हम लोग करते करते 12-15 साल लगा चुके थे. फिर भी our expectation is skyrocketing high. Not giving your child any responsibility. Now this is a very important part. If you want effective and balanced parenting, now let's come to the solution part, which is the basic solution. Raise your child with lots of love and raise your child with lots of real responsibilities of life. Real life के responsibilities को बच्चे को देना सीखिए right from the childhood. And believe me, your child will come up amazingly. हम उनको कुछ देते ही नहीं रिस्पॉन्सिबल. नहीं मेरे बच्चे को करना नहीं आएगा. नहीं मेरे बच्चे ने गलती कर दी तो करते हैं, करने दीजिए. Again, I'll share a very brief incidents of my life. I take this full day a parenting workshop and it generally happens एक conference room में होता है. तो एक बार मेरा ये parenting workshop वो 2-2 दिन के होते थे पहले. तो मेरा कमिटमेंट था पेरेंटिंग वर्कशॉप का. पीपल फ्रॉम आउटसाइड पुणे वाज आल्सो ट्रैवलिंग एंड कमिंग फॉर द पेरेंटिंग वर्कशॉप. सो आई हैड टू मेक श्योर दैट बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग वर्कशॉप एक्सपीरियंस फॉर देम. जिस दिन मेरा पेरेंटिंग वर्कशॉप था उस दिन मुझे सुबह सुबह पता चला कि मेरी जो बाई है जो घर पे आती है वो नहीं आने वाली थी. उनका फोन आ गया. वैसा ही होता है ना, जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस दिन वो रहती नहीं है. My daughter was only 5.5 years old that time and my son was only 7 years old. उस दिन सुबह and मुझे सुबह 9 बजे से वो शुरू करना था, पेरेंटिंग वर्कशॉप के लिए जाना था and it was supposed to be there till 8 o'clock in the evening. So उस दिन सुबह मैं अपने बच्चों के साथ बैठी और मेरे बच्चों से बात की कि तुम आपके मम्मी का और डैडी का दोनों का आज जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम दोनों ने ऐसी कुछ कमिटमेंट्स की है जो लास्ट मोमेंट में हम चेंज नहीं कर सकते. क्या आप आज थोड़ा सा कैन यू बिहेव लाइक एडल्ट्स टुडे? सो मैंने उनका तीनों टाइम का खाना बना के टेबल पे रख दिया. उनको बताया कि ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स कौन से हैं, उसको ढक के रखा. एंड ऑल्सो मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड मेरे पड़ोसी को जाके बताया कि दे विल बी अलोन. तो दे वर लाइक एक्सटेंडेड फैमिली टू अस. तो बीच में थोड़ा सा आके देख के जाए, बट नॉट टू हेल्प देम, जस्ट टू चेक कि ठीक कर रहे कि नहीं. उस दिन मेरी 5 साल की बच्ची खुद नहा के उल्टे कपड़े पहने. उस दिन मेरे बच्चे ने घर का लैंडलाइन से फोन लेके टूटे फूटे नंबर्स लिखे, कुरियर एक्सेप्ट किया, खुद होके खाना खाया जिसमें खाना इधर उधर बिखरा भी, लेकिन वो सब काम खुद किया. एंड दैट डे समथिंग चेंज्ड इन देयर लाइफ फॉर एवर. They realized what is the kind of expansion they can do for themselves in their life. And gradually it happened so that now I go for my workshops and conferences out of Pune, and sometimes both of us are not there. They get ready by themselves, they go to school, and sometimes they have their exams which they go and give alone and come back and get ready for the day also. So when you start giving real responsibilities to your kids start having the self-esteem that I am one of the family member of the house. I am not somebody who is constantly instructed by my mom and dad और वही चलाते रहते मेरे जिंदगी को. उनके अंदर एक बहुत अच्छा स्वाभिमानता का फीलिंग आता है और बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता का फीलिंग आता है. So that is beautiful experience that you can give. And then हर चीज में डरिए मत. जो मैं बचपन में डरती थी ना, मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा, अलग प्रेशर कुकर, अलग खाना, अलग सब कुछ. क्या हुआ, मेरे बच्चे का इम्यूनिटी वेंट डाउन. मेरा बच्चा हर 2 महीने में बीमार पड़ता था, हर 2 महीने में उसको बुखार आता था. कुछ नहीं होगा. हम आज के दिन में हमारे बच्चों को बारिश में भीगने नहीं देते. ओके, पोल्यूशन है, पहला 2 रेन जाने दीजिए, 3rd रेन में तो बच्चे को भिगाइए. मेरी मम्मी बारिश में हमको नींद से उठा के बोलती थी चलो भीगने जाना है. हम कटोरी में ओले इकट्ठा करते थे. हम लोग पेड़ पे चढ़ते थे. आप लोगों में से कितने कितने पेरेंट्स के बच्चों को पेड़ पे चढ़ना आता है, दीवार फांदना आता है? हमारे घुटने और हमारे कोहनी छिली हुई रहती थी. अब पेड़ पे चढ़ना और घुटना छिलने का लाइफ से क्या संबंध है? संबंध है सर, संबंध है. ये मार्क्स जो है ना तभी हमारे काम में आएंगे जब हमारे मिड रिब और हमारा बॉडी हमारा साथ देगा. व्हेन योर चाइल्ड विल बी 40 years old, when that person will be able to stand on their feet with their midrib strong, with their muscles intact, with their energy intact,
तो अगर आप मार्क्स के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, मैं तो ये सारे एनर्जी के साथ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरे अंदर इतना एनर्जी क्यों है, क्योंकि मैंने बचपन में ये सारे काम किए हैं, क्योंकि आज भी बारिश में मैं छत पे भीगने जरूर जाती हूँ अलग से, आज भी मैं अपने बच्चों के साथ ढेर सारा कूद फाद और मस्ती करती हूँ। तो ये सारी चीजें ना ही अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाती है, बट ऑल्सो हमारे फैमिली के लिए बहुत सुंदर मेमोरी क्रिएट करती है। यही यादें हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहती हूँ। यही तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे याद रखें। तो आप कौन से मेमोरीज अपने बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं? ओनली अबाउट स्टडीज, ओनली अबाउट अचीवमेंट्स, ओनली अबाउट द बेस्ट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज, जो वैसे भी 5% ही होने वाला है? क्या बाकी के बच्चों को अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा? क्या बाकी के बच्चे अपने सर पे ये टैग लगा लेंगे कि बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिस country, I am among the failures in my life, I can never come up and I can never create something very powerful? So effects of over parenting is that these kids have low self esteem. मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं पढ़ पढ़ के, मोटे मोटे चश्मे। ज्ञानी बाबा तो बनते हैं, but they are only ज्ञानी in their theorems. Your child needs the support constantly. अच्छा, हर चीज में डिसीजन में मम्मा, वो बोलते हैं ना मम्मा बॉय बनना, या मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरे साथ ये शेयर किया है that she went through a divorce because of her mom, because of her over parenting of her mom. That time she thought that it was the most beautiful decision her mom was taking for her, but today when she's at her mom's place, she's repenting every moment of it, because she could not take a decision at that point of time and she listened to everything that her mom could say. It goes till that point of time. Depression, anxiety and disorder. Now my question to a lot of people is that we have seen rebellious child. तो ऐसे वाले circumstances में ना दो तरह के बच्चे निकलते हैं. Highly rebellious, they just become rebel for the sake of it, to prove that I want to sense freedom. मुझे फ्रीडम का एहसास चाहिए, इसीलिए मैं हर चीज को मना करूंगा और हर चीज में रेबल बनूंगा. तो टीनेज में जाके इधर वो ये करते हैं, और दे बिकम हाईली ओबीडियंट इन लाइफ. जो बोलोगे ठीक है, जो बोलोगे ठीक है. तो रेबेलियस भी अच्छा नहीं है, ओबीडियंट भी अच्छा नहीं है, बट अगर ये दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो आप कौन सा चूज करोगे? ओबीडियंट चाइल्ड और रेबेलियस चाइल्ड? सो प्लीज जल्दी जल्दी अपने चैट बॉक्स में लिखिए. जिन पेरेंट्स ने अभी अभी मेरा पेरेंटिंग वर्कशॉप इस वीक में अटेंड किया है वो नहीं लिखेंगे. भाग्या, Kansha will not write, other people will not write, Sonia and all, but other people can write. You would prefer an obedient child or a rebellious child? और जो सच है वही बताइए. जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जो हाइपोथेटिकल फिलोसॉफिकल आंसर है वो नहीं चाहिए. आपको सच में क्या लगता है वो मुझे सुनना है. So what are your chats in that? Yes, definitely I would like an obedient child. Right, obedient. Very good. A lot of people, most of them, all of them, till now, all of them have written obedient. Clearly an obedient child. Okay. Let me give you, as a psychologist, the research results. Research says, I'm not saying that, and you can actually search and see that. Research says that the maximum number of suicides that happen in teenage are those teens or kids who are highly obedient. आपका बच्चा अगर एक्सट्रीमली ओबीडियंट है, आपने बोला उसने किया, आपने बोला उसने किया, तो आपको पता ही नहीं चला कि वो सोचता क्या है. आप उसके दुनिया में जाके देख ही नहीं पाएंगे कि वो दुनिया देखता कैसा है. अगर उसने आपके परवरिश पे या आपके कुछ कहने पे आवाज उठाई, रिबेल किया, या बोला ये ऐसा क्यों होता है, दूसरे भी तरीके होते हैं, ये मैं नहीं करूंगा, आई डोंट थिंक लाइक दिस, एटलीस्ट यू नो हाउ ही थिंक्स, एटलीस्ट यू हैव अ चैनल टू टॉक अबाउट दैट. So I am not saying that highly rebellious kids are good, but highly obedient kids are also very, very dangerous. So we need to create a balance in between the rebellious and the obedient. So they can be obedient, but mostly agar wo log rebellious bhi hote hain, there is nothing bad in that, believe me. That is the only way to get into your child's life when your child is in your teens, in their teens. Right? So most of the important part is that कि इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए कि कभी कभी ओबीडियंट होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है.
सो डिफिकल्टी उनको आगे चल के, ये जो चेकलिस्ट हम लोग बचपन से बना के देते हैं ना, बेटा तुझे ये करना है, वो करना, वो करना, वो करना, ऐसे बच्चे जब कंपनीज में जाते हैं उनको मालूम ही नहीं रहता कि अपने स्लीव्स को अप करके काम कैसे करना है। वो खुद होके काम में घुस नहीं पाते हैं। They don't know how to get into the work. They wait for their boss to give them order. They wait for their boss to give them some kind of instruction to go ahead. So these people are not go-getters in their corporate and in their professional life. So that is one of the biggest repercussions that people face when they grow up into the over-parenting environment. They cannot work under pressure because सारे pressure तो मम्मी पापा ने लिए हुए थे, उनको pressure का बहुत ज़्यादा feeling होने नहीं दिया। Emergency situation में reflex action brain को देना ही नहीं आता ऐसे बच्चों को। How to have reflex action in emergency situation? Over-parenting kids will never know that. डिफिकल्टी इन सोशलाइजिंग, एक कोने में बैठे रहते हैं, उनको खुद होके सोशलाइजिंग करना नहीं आता, एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फेलियर एंड टेंड टू बी पेसिमिस्टिक। परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में सैडिस्टिक बन जाते हैं। So these are the repercussions of it, and that was the time. Believe me, over-parenting is not only a result of getting into a bad professional life, getting into bad relationships, getting into low esteem of a child. It can go to the extent of a child giving up and ending up their life. ये सिचुएशन, ये जो क्राइटेरिया है, इट इज अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक दैट वी हैव स्पोकन अबाउट। इसमें से कोई भी चीजें आपको अपने आसपास दिखता है तो वो पेरेंट्स से जरूर थोड़ा बात कीजिए। इट्स टाइम दैट वी स्प्रेड द वर्ड एंड नॉट लेट अ चाइल्ड जो इसमें घुट जाए या उसको अपने पंख फैलाने का टाइम ही ना मिले। इट्स टाइम दैट वी रियली सीरियसली थिंक अबाउट के अगर हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं तो पेरेंटिंग के बारे में बच्चों को सिखाने के लिए, लाइफ के बारे में बच्चों को सिखाने के लिए, आर वी ऑल्सो गेटिंग ट्रेन हाउ टू ट्रेन आवर चाइल्ड अबाउट लाइफ? So that is the time when I decided that let's train the parents so that वो इतने सक्षम बने कि वो अपने बच्चों को ना ही अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक सिखाए, बट जब तक उनका बच्चा लाइफ के लिए तैयार हो, उनका बच्चा लाइफ भी सीखे। The formulas are the basic things of life. So that's what we do in parenting and relationship workshop. आज हमारे यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने रिसेंटली हमारा मंडे टू थर्सडे एक पेरेंटिंग वर्कशॉप हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड यू विल बी अमेज्ड टू फाइंड, आप उनसे जब इफ वी कैन हैव द टाइम टू टेक द शेयरिंग, द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे हैव प्रोड्यूस्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड देयर चाइल्ड. So in that we talk about real tools and techniques regarding the various problems that you're facing in life. Right from the tantrums, my child don't listen, my child is a rebel, low self-esteem, over self-confidence, gadgets and gadgets and other addiction problems, spending quality time, parenting with guilt, ये सारे चीजों के ऊपर हम लोग बहुत सारा काम करते हैं. Moreover, we work on getting a parenting on that level जहाँ पे आप और आपका बच्चा work as a team to face life head on, but with a lot of happiness, with a lot of power, not with a lot of anxiety and stress. हाय भगवान, जिंदगी का बड़ा पहाड़ हमारे सामने आने वाला है. No, let's make जिंदगी को beautiful भी describe किया जा सकता है. जिंदगी बहुत खूबसूरत है और वही हमें अपने बच्चे को समझाना है, दिखाना है, बताना है. And we will be also creating great memories together. So advantage of being a part of this parenting workshop is you will be discovering the key of happy and fulfilled relationship and also helping to create a bonding between you and your child. This parenting workshop again we are having on this weekend क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कहा है कि they want to because they are working, उनको weekend में चाहिए. तो Friday from 4 to 6:30 and Saturday and Sunday 2:30 to 6:30. बीच में ब्रेक जरूर होगा. I know आप लोग एक at a stretch नहीं बैठ सकते. We'll have enough break, don't worry. But it is such an exciting workshop. इसमें टाइम का पता ही नहीं चलता. And we cover a lot of thing in that. इसका सिंगल डिवाइस रजिस्ट्रेशन. व्हाट डू वी से सिंगल डिवाइस? एक डिवाइस पे आप दोनों बैठ सकते हैं. वी वुड वांट बोथ द मॉम एंड डैड टू अटेंड इट. So the fees is 2,990 rupees for the full parenting workshop. Generally ये parenting workshop जब मैं in person करती हूँ, it is 10,000 for a couple. And you will be finding it is much more worthy than what we are giving right now because it is online. So it is 2,990, but only for today.
if you are paying to 9822268333 in the next 2 hours, you will be having an appreciation scholarship. So you will be only paying 2490 instead of 2990, because you are among the first few people who will be taking the decision to take your parenting to a next level. So I will take few of the questions. It's now time to take the questions कि आप लोगों को आज क्या क्या question है. But I would request Prachi and Akanksha who were there. There are many parents who is there right now हमारे last parenting workshop में. So Prachi, would you like to share about your parenting workshop experience in 1 or 2 sentences? You can unmute yourself, Prachi. Wait a minute, I'll just do it. Yeah, we have allowed you. Now you can unmute yourself. Hello, ma'am. Haan ji, Can you boliye. hear me now? I had attended ma'am's session, 4 days session, और वो session ऐसा था कि कब time खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और ऐसा लगा कि नहीं और बैठना है और सुनना है मैम को. And one thing that I want to tell to the other parents is कि मैम के जो solutions हैं या जो वो चीजें बताती हैं वो इतना practical है कि आप कोई भी बुक पढ़ लो, आप कोई भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, वो आपको चीज नहीं मिलेगी. और जिस तरीके से आपको वो रियलाइजेशन हिट होती है जब मैम आपसे बात करती हैं, आपसे इंटरेक्ट करती हैं, वो चीज आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे. और आपको इच्छा होगी कि हाँ मुझे बदलना है एज अ पेरेंट, मैं बदलना चाहती हूँ फॉर माय चाइल्ड, वो अंदर से वो फीलिंग आएगी. तो आई वुड रियली रिकमेंड कि जिन लोगों के पास में भी टाइम हो, जो सही में चाहते हैं कि कुछ डिफरेंस उनकी लाइफ में हो एज अ पेरेंट, तो उन्होंने जरूर ये वर्कशॉप करनी चाहिए. Thank you so much, Prachi. That is so lovely. Yes, Akanksha, short में एक दो line which you wanted to share with people who have joined recently. Hello, ma'am. It's very difficult to just एक दो line में बोलना. I am मतलब मैं तो I'm flattered with my life after the workshop. I'm happy, very happy. मतलब it's all the moms and dads over there. If you really want to, मतलब अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है आपकी और आपके बच्चे के साथ आपकी पेरेंटिंग में, तो प्लीज लिसन टू हर, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स शी टोल्ड आई ऑलवेज न्यू मोस्ट मे बी, लेकिन द वे शी सेज एंड द वे द एरिया शी हिट्स ऑन यू, ये आपको रियलाइज कराएगा और आपको कांस्टेंट रिमाइंडर देते रहने का. और आप अपने बच्चे में जब डिफरेंस देखेंगे, enlightened, मतलब already I am on seventh cloud, 9th cloud already. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये वर्कशॉप किया. I was very apprehensive शुरू में, क्योंकि मुझे लगा ऑनलाइन क्लासेस है, यूट्यूब में बहुत डेटा है, ऑनलाइन से क्या होगा. But I don't think so. I mean, she has done her, I think Anindita ma'am has done her groundwork कि online भी कैसे, she has to keep everyone together and bonded and present in the class. मतलब आप कुछ कर रहे हो, वर्कशॉप कर रहे हो, वो आपको खींच लेती है अंदर. Thank you so much. Thank you. So again, as I said, that for today's the offer is only 2490, because we really want to appreciate that you are taking the decision in prior. And Kavita, if you want to say something, you want to add something, Kavita? Hello. Yeah, good evening. Hi, Kavita. Yeah, good evening, ma'am. I'm also feeling very nice, madam, after attending the workshop. Actually, I can tell other parents that what happens, like in our parenting, we have some confusion sometimes, and we always discuss it with our friends or relatives, and we get different opinions from different people. Like one of the friends says something, then something else. So we are always confused. So after the workshop, I thought I got a proper channel or a proper guideline about what to do or how to react in certain situations. So I can suggest to other parents, definitely you should go for this workshop. It is really very useful.
Thank you so much. If any one of you have some questions and still thinking के करना तो है लेकिन I have to get some question answered before I join, so please leave your number on the chat box. If you want to leave your number privately, please leave your number. We will get back to you immediately after this session so that we can clear your question and then only you can join. Yeah, Sukumari, you wanted to add something. Please do so. जी सुकुमारी. Somewhere she got lost. She was there. उन्होंने हाथ ऊपर किया था. या सुकुमारी आपका अनम्यूट करती हूँ मैं. Yes, yes. हाँ अभी आवाज आ रही है. अभी आवाज आ रही है. बोलिए मैम. Good evening, ma'am. The class is excellent. It's like a motivational or an eye opener or an inspirational session, I could say. But Hindi, that much I can't talk. Little bit I can understand Hindi. In between you are talking in English, so it's so difficult for me. You well explained, ma'am, the actual things, what's going on here and there about this helicopter parenting or the just opposite of that. I feel privileged to attend this class, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. And when we speak from heart, whatever the language it, I'm very clear about it that you will get it, whether it is Hindi or English, my words will reach your heart. So I am clear about it. Thank you so much, Sukumari, for that wonderful Absolutely. Yes, ma'am. So now we'll quickly go to some questions. People have gone for their questions and a lot of people are leaving their numbers. Thank you for your numbers. Our team will get back to you for the workshop that is coming next weekend and for this special privilege fees. So can we have the questions, please? Can you just tell me the question? I'm a mother of 16-month-old. Would this help me for the workshop? Of course, it will help you for your workshop because it is about Kanak. Lalit Agarwal ने बोला है कनक रिपेयर करने से ज्यादा अच्छा होता है कि पहले से ही हम वो चीजें ना करें. So it is most beautiful जितनी जल्दी आप कर सको. हमारे यहाँ पे there are parents who are would-be parents who also do this workshop, who are newly just have become parents, वो भी अपना ये workshop करते. तो हम लोग इंजीनियरिंग करके फिर इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल पढ़ के फिर डॉक्टर बनते हैं. तो पेरेंटिंग के अगर फिर पेरेंटिंग करें तो उसका रिजल्ट किस लेवल पे होगा सिर्फ सोचिए. So the repair work will be lesser if you do it more earlier. So absolutely, why not? Why not do it now? मेरे तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे would be parents और एकदम infants के पेरेंट्स करते हैं. So that's a very good question. Yes. What is the next question? There are a lot of appreciations and definitely a balance kid every parent would want. You can just elaborate a balance parenting. So balancing में मैंने जैसे आपसे कहा कि one thing which you have to remember and you will be always there on track is that कि always have these two things in your parenting ardently. One is love. Raise your child with a lot of love because if he doesn't get love, he won't be able to give love. So many hate speech, so many trolls are becoming so common in social media nowadays. It is because the lack of love and more of concern this kid has got. आजकल के बच्चे जो outrageous हो रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि they are raised with a lot of concern and stress. So first thing is a lot of love and second thing, give them chores of home to do. घर के काम दीजिए, responsibilities दीजिए, real life responsibilities दीजिए and with the belief, with not a challenge. चल देखते कर सकते कि नहीं ऐसा वाला attitude नहीं. मुझे पता है, I know you can do it, irrespective of the kind of age you are in. मुझे पता है तू संभाल लेगा, मुझे पता है मेरे absence में तू ये कर लेगा, मुझे पता है तू ये help करके दे सकती है, ये दे सकता है. And see the kind of blossom. So आपका बच्चा जो है ना, आप उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करोगे, गाइड करोगे कि मेरा बच्चा ऐसा बढ़ना चाहिए, ऐसा बढ़ना चाहिए, तो बोनसाई को बढ़ा रहे हो. बोनसाई ट्री देखा है आपने कैसे बढ़ाते लोग? बोनसाई ट्री का डिजाइनिंग देखा, बहुत सुंदर दिखता है लेकिन बढ़ता नहीं है क्योंकि उसके एक एक डंडी को वायर किया जाता है, एक एक डंडी की प्रोग्रामिंग की जाती है. Your kids are not bonsai trees. Let them bloom like a wild flower. Let them bloom the way they want to spread. तो
तो उनको अपने हिसाब से अपने ब्रांचेस फैलाने दीजिए. Let's not have a bonsai tree at home. Right? There So are other Prachi, आपने questions. hand raise किया. Is there any question you wanted to ask? It's done? There's another जल्दी question. से Okay, okay. Yes. What Why is there the is too question? much of competition between parent, and comparing kids? या वही तो है ना कि हम लोग पेरेंटिंग खुद के लिए कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं. हमें Each लगता child है is कि unique. हमारे बच्चे को, हमें कोई ये ना बोले कि हमने गलत परवरिश की, दिमाग में ज्यादा वो रहता है. So we are thinking that nobody should point out what was wrong in our parenting. Most of our reactions, most of our concern, most of our things come from there. So please be free from yourself. Every child is different. Even the siblings are different from each other. So if we are comparing what the neighbor's child is doing, then your child has got all the right to compare why they have a bigger car and you don't have. Why they have a bigger bank balance and you could not arrange for it. Right? So every household, every family, every child is unique. Instead of comparing the child to others who are competing, let instill huge amount of self-respect, and which is not ego at all. That comes from good self-esteem. When the child starts knowing what are the good things and good quality they can actually propel with, that child will be coming up with a huge self-esteem and good self-image. तो हमारा जो parenting workshop है, if you know, our participants know, we utilize a huge amount of time in training you how to develop a strong self-image of your child, which will be very helpful in his life. And also we work a lot on the communication, vocabulary and language. We also work on the deep thought, shallow thought. We also work on laws of relationship. So ये सारे चीजों पे हम लोग अपने पेरेंटिंग वर्कशॉप पे धीरे 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 काम करते हैं, where we train our brain into a different level of parenting, which is comparatively. बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं पेरेंटिंग वर्कशॉप करने आए थे लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ गया, हमारे हाइपरनेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ गया. So there is a, हम लोगों को अभी डबल चार्ज लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम करने का, फिर हाइपरनेस कम करने का. So these are the things which we are automatically getting as a byproduct. Any other questions that we have? No, there's a lot of appreciations. So another thing which I will request a lot of you is that thank you so much for being there every time और इतना focus के साथ हर बार नया subject को सुनने के लिए. Before you leave this forum, please leave your comment on the chat box, because that really motivates me to go for another great session next time. Believe me, coming up with a new innovative idea of session can only come from your appreciation. I thrive in your appreciation. I thrive with the comments you leave for me, because that only makes me understand that yes, today's set of parent got the value they came for. They got the, they received what they were looking for. So thank you so much, and let me contribute to your life. It is a demand. हम लोग एक dinner पे इससे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं. So I don't think the price and the value of money will be stopping you from doing the parenting workshop. This is important. This is urgent. We are learning baking, cooking, business, training, everything. This is a time we invest ourselves into great parenting styles also. So it's a demand from me that let's work together towards a greater parenting and relationship to the workshop which is coming on Friday, Saturday, Sunday, 12th, 13th and 14th of June. And I will be making sure that I will work for a commitment कि जिस commitment के साथ आप वहाँ बैठेंगे as a parent, your commitment will be fulfilled by the end of the workshop. So thank you so much. The forum is open now. If you want to ask anything on verbally, also on video, you're free to do so. And before leaving, if you can leave your number, we can contact you to clear your doubts. And if you please leave your comments before leaving, it will be great for me to propel forward. Thank you so much. Mona ji, if you want to add something, my friend is there all the way from Aurangabad. So happy to see you. Myself. Yes, Mona ji. Yeah. So one thing which you have pointed out, Anandita, is like the projects being done by the parents. Right? It is happening in every school. You know, all the big school, they give projects, and the parents are only spending overnight to complete those projects. I have seen many parents now. You know, how this can be stopped if you can really enroll the parents as well as teachers. The way you said, no, that my daughter was competing with 40 years man, 40-year man.
So it is something, you know, we never know that our child is growing because the parents are doing that, and that is When you really don't making have them confidence crippled. in your own child's capability, you tend Yeah, to overhelp them. I am so yeah, yeah, confident of my child's capability. क्या होगा, उसको 4 मार्क कम आएंगे ना, लेकिन मेरी बच्ची yeah, कम 4 मार्क में भी ना उससे ज्यादा सीख के आएगी. I'm more yeah. focused on what my child is learning than what my child is scoring. So if the shift goes from what my child is scoring to what my child is learning, you will not be scared of getting a lesser mark. Because वैसे भी हमारे marks कौन से हमको याद है? 8 में क्या मिला था, 9th में क्या मिला था? Why are we so focused in getting 100 out of 100? But what is important for me is what my child is learning through the project, that what my child is scoring. So if the shift gets, you know, the paradigm shift agar hota hai, and if you have faith in your child, if you're not underconfident about your child's capability, by doing your child's project, you are telling your child that I am not confident about you. I am having all the mistrust in you. This is what you are instilling in your child. That तुझे नहीं करना है, तेरे को आता नहीं है, तेरी बस की बात नहीं है. You're telling your child with your untold, vocabulary. That's a very important point you have told. Yeah, Shani is also there from all the way from Kolkata. Shani, you want to share anything? So there are many people. The best part of this is, we have got people from all over, the country. Hello, Yes, ma'am. Shayla here, ma'am. Shayla. Hi, Shayla. Yes, please. Hi, ma'am. मैम एक क्वेश्चन था, जैसे कि बच्चों को कभी टीचर्स कुछ बोलते हैं कि जैसे तुमने डांस में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, मेरे बच्चे के साथ हुआ है, तुम फ्रंट में खड़े हो, अच्छा नहीं किया, तुम्हें पीछे कर दिया जाएगा. तो वो रोते रोते घर पे आ गया कि मुझे पीछे कर देंगे. फिर एक बार ऐसे भी हुआ कि तुमने राइटिंग अच्छा नहीं किया, तुमने गपशप करी, ये किया, तो तुम्हें बाथरूम में बंद कर देंगे वॉश, ऐसे भी बोला. तो वो मुझे बता रहा है, तो मैं टीचर के बारे में बुरा नहीं बोल सकती उसको, तो मैं किस वे से उसको समझाऊं? There are two things. जब मुझे पीछे खड़ा कर दिया जाता था, we have to train our child how to look into the life in a different prospect. So, when the life throws lemon, how to make lime juice out of it, lemonade out of it. So when I was asked to stand in the back, I used to always feel that I'm the tallest in the class. That's why I used to stand in the back. So मेरा height इतना अच्छा है, मैं क्या करूं, मुझे last में खड़ा होना पड़ता है, right? Second thing is that if you really feel that the teacher is kind of biased, the teacher is doing which is not supposed to be done, instead of telling those things in front of the child, please sort it out separately with the teacher where your child doesn't know about it. Because at any cost, a guru should be always treated as guru. Because झरना जब ऊपर से बहती है ना, तभी आप कुछ कलेक्ट कर सकते हो. नीचे के स्टैग्नेंट वाटर में से आप कुछ नहीं कलेक्ट कर सकते. सो गुरु को हम लोग जब नीचे लेके आते हैं, चाइल्ड के टीचर के बारे में चाइल्ड के सामने जब बुरी चीजें बोलते हैं, द चाइल्ड स्टॉप्स लिसनिंग टू द टीचर फॉर एवर. हाँ, ये टीचर ना मालूम है खड़ूस है, कुछ आता नहीं है, मेरे ऊपर बायस्ड रहती है. तो यू विल एक्चुअली क्लोज द डोर फॉर योर चाइल्ड्स लर्निंग. So the best thing is that if you constantly think that something is bothering and the child is disturbed, you can meet the teacher separately and ask her genuinely kya problem hai, because you are only listening to a child's part of story. You do not know the complete story. So let's listen to the complete story. What is the other side of it also? मैंने पूछा था मैम, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है. Okay, so then at the same time you can also say my child has said that twice, and prepare your child to understand that what is the importance of sitting in front and sitting in back. क्योंकि कॉर्पोरेट में भी ऐसा होगा, क्या फ्रंट सीट में कुछ एक्स्ट्रा सोने जड़े रहते हैं जो पीछे से आप कलेक्ट नहीं कर सकते. द बेस्ट पार्ट इज दैट वी कैन कंपेयर द सेम थिंग, दैट इफ द फ्रंट बेंचर्स आर गेटिंग फ्यू एडवांटेजेस, and in spite of sitting back or standing back, you can get that advantage. Who will be stronger? If my child is not getting the homework done by me, in spite of that my child scores something, rather than those people who are getting the project done from the parents, who will be at a greater advantage on the longer run? Right? So we can train our child कि जितने आपका disadvantage होता है, because one thing is for sure, we only learn when we are most uncomfortable. So if you are not getting your comfortable place to sit, you will be more alert and actually you will be learning more.
So a lot of time, a lot of punishment earlier were designed scientifically. When the child was not alert in the class, he was asked to stand up. पूरे period में आप खड़े रहोगे. You know, we were asked to stand up because a person can never go to sleep or never get lazy when the person is standing. Yes. A person was asked कि आप कान ऐसे क्रॉस करके पकड़ोगे. वो इसलिए क्योंकि कान के क्रॉस लोब्स में हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं. That actually makes us, receive with more alertness. So ये Thank you, ma'am. हमारे क्रॉस कनेक्टेड रहते हैं ब्रेन से. So a lot of things has been designed in that way. Right. Thank you so much for the question. Thank you, ma'am. Anybody else who wants to ask anything? Sony, you want to say something? Sony is a part of our team also and has been always very supportive towards Mindware. She's doing the Mindware group work very nicely. Anything, so Kumari is suggesting as childs are learning through virtual platform today, this is the best time when parents also can get into this kind of session and learn how children attend their... Absolutely. That's a great suggestion, Sukumari, because this is a time to upgrade ourselves. हम जब hibernation में होते, this is a hibernation time. Right? Lockdown is a kind of hibernation. तो हम अपने लैपटॉप को कब अपग्रेड करते हैं? सोने जाने से पहले अपग्रेडेशन पे लगा के चले जाते हैं. हम अपने फोन को कब एप्स अपग्रेड करते हैं? जब फोन पे काम नहीं कर रहे होते तब फोन के एप्स को अपग्रेड करते. तो जब हमारी लाइफ थोड़ी सी अभी हाइबरनेशन में है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू अपग्रेड आवर पेरेंटिंग स्किल्स. So if the child is also learning online, show your child that even as parents, you are ready to learn online, and let's go for the online parenting. And the best part is that this is having, you can go beyond boundaries and learn. So Audrey is there, even Audrey is there from Goa. So we have our participants from Goa, we have our participants from Nagpur, Aurangabad, Calcutta, and also from Mumbai, Hyderabad, so many places. We also have participants from Saudi Arabia and Dubai, right? So that's the best suggestion, Sukumari. Amazing suggestion. Yes, Sony, you wanted to add something? I don't know, you are able to unmute yourself. To say yes to unmute. तुमने कर दिया अभी. You have to say yes to unmute. I think there is some problem on that side to unmute. So absolutely okay. So if you can get back to me, that will be great. Great. Sukumari, want to say something? Sukumari, you wanted to add something because you have raised your hand? Sony, you are, no, this is still muted. Okay. Okay, great. So thank you so much, parents, for being here and looking forward to this weekend. People who have not joined, please join. People who have done my workshop, it is now the time to pass on the baton. So please, if you can refer to 3 parents we can talk to, our team can talk to, you will make difference, not only 3 people's life, but the life of the family. Life of the whole family, and you have seen that, you know that. So let's make difference for people's life, and if you can give us the referrals of 3 of your friends with whom we can talk to, I can commit to you that they will come back and say a big thank you to you. So thank you so much for always being there. Next Saturday we will have the change of time, maybe because this weekend, next weekend we are having this workshop, so there will be a little deviate of time, maybe half an hour here and there we'll be doing it. Right, so we will be still informing you. We will try to be keeping it at 5 o'clock, but we will inform you about the next Saturday's workshop. So that's there. Thank you for being here, and please leave your comment before leaving so that we can actually understand how you like this workshop, and see you all on next weekend also. Bye bye, see you, tata, see you, bye. And anybody else, in the meantime, before leaving, if you want to talk to me, if you want to ask me anything, I'm still there. If you want to ask anything in private and you want to get answer to few questions, you can leave your number. We will get back to you.
Bye. See you. See you, Swati. See you, Akanksha. See you, everybody. See you, Sony. Bye. Bye, Arav. Bye, Milind. Bye, Rashmi. Bye, Kanak. Amit. Bye. Savil and Frederick. Bye. See you. Bye, Swati. Bye, ma'am. everybody. Take care. Yeah, take care. Bye-bye.